नमस्कार दर्शकों, आज बड़ी अतरंगी सी खबरें हैं हमारे इस लाइव सेशन में। एक तरफ आदित्य पंचोली हैं जो इनडायरेक्टली अनिल कपूर पर आरोप लगा रहे हैं कि अनिल कपूर की वजह से उन्हें एक बहुत बड़ी फिल्म से निकाल दिया गया। कौन सी वो फिल्म है और क्यों इसकी वजह से आदित्य पंचोली को लगता है उन्हें स्टारडम नहीं मिल पाया, और अनिल कपूर ने जो ये फिल्म छीनी उसमें किसका हाथ था वो भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कि कैसे देश के बड़े कांग्रेसी नेता शशि थरूर फंस गए हैं। आर्यन खान के शो की तारीफ करके लोग उन्हें पेड रिव्यूअर क्यों बता रहे हैं, और फिर कैसे उन्होंने अपना बचाव किया कि भाई मैंने किसी से पैसा नहीं लिया इस शो की तारीफ करने का। और इसके अलावा बात करेंगे एक वायरल वीडियो की जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने इस दिवाली पर अपने स्टाफ को एक एक मिठाई का डब्बा और सिर्फ 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 10-10 हज़ार रुपए दिए। पता नहीं ये वीडियो कितना सच्चा है, कितना सच या नकली है, लेकिन हाँ, इसकी चर्चा काफी हो रही है। स्वागत है आपका रवि जी। शुक्रिया उज्जवल जी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस खबर की, हम बात करेंगे आदित्य पंचोली वाली खबर की, जिसमें कहा जा रहा है कि अनिल कपूर ने आदित्य पंचोली को तेजाब फिल्म से, जिससे कह सकते हैं कि अनिल कपूर की करियर की एक बहुत बड़ी फिल्म थी, जिससे माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री में एज ए हीरोइन स्टैब्लिश हो गई थी। 1 2 3 आज भी गाना इसका मशहूर है। इस फिल्म से बाहर कर दिया गया था आदित्य पंचोली को, यानी अनिल कपूर वाला रोल पहले आदित्य पंचोली करने वाले थे। और आदित्य ने जो पोस्ट किया है इसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है कि इशारा अनिल कपूर की तरफ है। और उसमें उन्होंने बोनी कपूर को भी ले लिया है साथ में, कि बड़े भाई, हीरो के बड़े भाई, क्योंकि वो इंडस्ट्री में एक्टिव थे इसीलिए उन्होंने ये गेम खेला उनके साथ। क्या लगता है रवि जी कि अब इस बात का जिक्र करके आदित्य पंचोली क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब अब तो बहुत लंबा समय हो गया, अब तो उनके बेटे को भी डेब्यू किए हुए 7-8 साल हो चुके हैं। दरअसल बहुत लंबा समय, 37-38 साल हो गए हैं। 1998 में 1988 में तेजाब आई थी, एन चंद्रा डायरेक्टर थे जी। तो आप कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है या क्या हो गया? मुझे लगता है कम से कम शायद दिल में जो तकलीफ जो रही होगी इस बात को दबाए रखने से, वो शायद कहीं ना कहीं कम हुई होगी। क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, देखिए सवाल ये है कि अगर किन्हीं भी वजहों से अनिल कपूर की उस फिल्म में एंट्री हुई, जैसा कि बता रहे हैं कि बोनी कपूर की तरफ इशारा कर रहे हैं, नाम वो दोनों का नहीं ले रहे हैं, तो ठीक है, बोनी कपूर प्रोड्यूसर रहे हैं और हमेशा से उनका एक इंटरव्यू हाल ही में सुन रहा था कि भाई फैमिली में ही हमारे हीरो भी हैं, हीरोइन भी है, प्रोड्यूसर खुद है। तो और वो कहीं मजे लेते हुए बता रहे थे एक डायरेक्टर के बारे में, उनको तो हमने मंथली पेमेंट पर रखा हुआ था। तो फिल्म बनाने का भी एक अपना जो है एक उसका कहना चाहिए कि गिमिक्स है, मतलब कि ठीक है आप क्या जोड़ तोड़ करके, मतलब कम बजट, क्योंकि हर प्रोड्यूसर कम से कम बजट में फिल्म बनाकर ज्यादा से ज्यादा कमाता है। तो अगर वो प्रोड्यूसर है, उनको लगता है मेरे घर में हीरोइन है, मेरे घर में हीरो है, और डायरेक्टर को तो मैं मंथली पेमेंट पर रख लूंगा, तो बाकी लोगों का हाल क्या होगा वो सोच लीजिए। तो प्रोड्यूसर इसी तरह से सोचता है। तो प्रोड्यूसर ये भी सोचेगा भाई मेरे भाई का जो स्टारडम है वो बढ़ना चाहिए, इससे मुझे ही फायदा होगा। अगर कल को उसकी एक फिल्म चल जाती है जो कि मुझे ठीक लग रही बनती हुई, तो वो अगर अपने भाई को मैं फिल्म दिलवा देता हूँ, उसका स्टारडम बढ़ेगा, तो मेरी फिल्म में तो मैं भाई को जितना दूंगा वो तो ले ही लेगा, तो मेरा मुनाफा बढ़ेगा। तो ये दुनिया जो है इसी तरीके से सोचती है, फिल्म इंडस्ट्री भी उसी तरह से स्वार्थ पर सोचती है और चलती है। तो आदित्य पंचोली इशारा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी तकलीफ ही कम हुई होगी, और तो ज्यादा कुछ बदल नहीं सकता, इतिहास नहीं बदल सकता है, समय वापस लौट कर नहीं आ सकता है। और हो सकता है कि उन्होंने कभी समय पर ये बात की होती तो शायद कोई फायदा हो जाता। हालांकि आदित्य पंचोली का भी अपना एक कैरियर रहा है। हाँ, ये सही है कि अनिल कपूर स्टारडम की रेस में उनसे कहीं आगे हैं, ये सच है। तकलीफ ही है मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं अब सामने निकल कर आई है। और एक चीज और इन्होंने जो कही है, जिस पर भी हमें बात करना चाहिए, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में आज नेपोटिज्म की बात होती है, लेकिन इंडस्ट्री में नेपोटिज्म से ज्यादा राजनीति है। तो ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल ये दोनों एक साथ चल रहे हैं आज की डेट में। राजनीति और नेपोटिज्म जो है अलग अलग नहीं है, वो बराबर चल रहे हैं। और ये राजनीति फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से होती रही है। आदित्य पंचोली की जगह अनिल कपूर अगर किसी फिल्म में आ गए हैं या उन्हें वो फिल्म दिलवा दी गई है, तो ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। हिंदी सिनेमा का इतिहास इन चीजों से भरा पड़ा है, और कई एक्टर्स और बड़े बड़े स्टार्स और सुपरस्टार्स इस बारे में बहुत बदनाम रहे हैं, या तो उन्होंने दूसरों की फिल्में छीनी है, या फिर अपनी फिल्मों में को स्टार्स के रोल जो है वो कटवा दिए हैं, छटवा दिए।
तो ये बहुत अनोखी बात नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, आदित्य पंचोली ने जो कहा है तो उनसे हमारी सहानुभूति तो हो ही सकती है। देखिए, इसको मैं इस तरह से भी देखता हूं, जब जी। ये खबर मेरी सामने पहली बार पढ़ी तो मैंने कहा मतलब ये नेपोटिज्म वर्ड भले ही हमने 2018-19 में सुना हो, लेकिन ये एग्जिस्ट तो बहुत पहले से कर रहा है। चलिए इसको भी हम साइड में रख देते हैं। दूसरा, राजनीति की बात, तो मुझे इस पर उदाहरण याद आया कि कैसे नमाशी चक्रवर्ती और मिमोह चक्रवर्ती कहते रहते हैं कि भाई हम तो नेपो किड होकर भी हमको चांस नहीं मिला। मैं यहां पर ये कमेंट नहीं करना चाहता कि मिमोह चक्रवर्ती में और नमाशी में कितना टैलेंट है या कितना टैलेंट नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उन्हें बार बार री लॉन्च होने के मौके नहीं मिले जितने की बहुत सारों को अभी मिल रहे हैं। कुछ को तो 10-10 साल से रीलॉन्च किया जा रहा है। तो हाँ, इतना तो जरूर है। अब यहां पर यह भी बात समझनी है कि जो जिसको हम कहते हैं कॉमन भाषा में फील्डिंग लगाना, तो चंकी पांडे को अगर हम देखें तो चंकी पांडे हमेशा बॉलीवुड में एक साइड हीरो के तौर पर रहे, लेकिन उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी लगाई। अनन्या जो उनकी बेटियां हैं वो सीधी पहली फिल्म से बतौर हीरोइन लॉन्च हुई, और कहीं ना कहीं बॉलीवुड में वो कैंप सिस्टम, वो फेवरेटिज्म, वो राजनीति, वो सब है। हमने देखा, हमने बहुत से करियर को बर्बाद होते भी देखा और बर्बाद होकर फिर से आबाद होते हुए देखा है। हम प्रियंका चोपड़ा का नाम लेना या नहीं भूलेंगे, किस तरीके से प्रियंका चोपड़ा को एकदम इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया था, फिर वो एक अलग ही लीग में चली गई, वो बात अलग है, उनकी किस्मत थोड़ी अलग थी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि हाँ, क्योंकि इनसिक्योर हैं बॉलीवुड के लोग, क्योंकि बॉलीवुड के लोग अपने काम को लेकर इतने आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं होते कि वो किस्मत पर, कुछ लोग जैसे फिल्म के टाइटल में कोई के से शुरू करेगा, कोई एम ज्यादा जोड़ेगा, कोई ओ कम लगाएगा, इन सब चीजों पे भी बिलीव इसलिए करने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम पर भरोसा होता नहीं, अपने क्राफ्ट पे काम करते नहीं। आज भी बॉलीवुड अपनी इनोवेटिव अप्रोच लेकर नहीं आया, वो इन्हीं सब चीजों में उलझा हुआ है। तो यानी चाहे वो नेपोटिज्म हो, फेवरेटिज्म हो, पॉलिटिक्स हो, या अपने काम को लेकर इनसिक्योर होना हो, या अपने काम पर आत्मविश्वास ना होना हो, या फिर इस तरह के गेम्स प्ले करना हो, इसमें बॉलीवुड हमेशा आगे रहता है और इस तरह की चीजें बहुत पहले से चलती रही हैं। सोचिए, मैं अगर याद करूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लगभग 40 साल हो गए होंगे, लगभग 40 साल, लगभग 40 साल हम कह सकते हैं, एक आध दो साल ऊपर नीचे होगा, 38 साल मान लीजिए। तो 40 साल पहले भी अगर ये होता था, अगर 38 साल पहले, जबकि इतना मीडिया नहीं था, ना सोशल मीडिया था, ना ही इतनी प्राइवेट न्यूज चैनल्स थे, कुछ भी नहीं था उस जमाने में, तब ये चीजें कवर नहीं होती थी, तब ये चीजें निकल के बाहर नहीं आती थी। मुझे लगता है कि आदित्य पंचोली ने अभी ये जो किया है, शायद उन्होंने सोशल मीडिया के लिए और आज के जो प्राइवेट मीडिया है उसके लिए उन्होंने ये किया है, क्योंकि ये खबरें उस वक्त कहाँ होती, क्योंकि उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं। आज अगर ऐसी चीज, आज देखिए, आप याद कीजिए कार्तिक आर्यन को किस तरह से करण जौहर ने बाहर निकाला था, उसके बाद हाथ पांव जोड़कर फिर लेकर भी आए। तो ये सारी चीजें किस तरीके से सोशल मीडिया में आई, लेकिन ये क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। तो मुझे लगता है कि आदित्य पंचोली ने, जो लोग चटपटे गॉसिप के शौकीन हैं, जिनको मजा आता है बॉलीवुड की चटपटी खबरें सुनने में, क्योंकि ऑब्वियसली आज की तारीख में कोई कंसर्न इस बात से नहीं है कि आदित्य पंचोली का करियर महान क्यों नहीं बना या अनिल कपूर का करियर इतना महान क्यों बन गया। अब हमारे लिए बीते जमाने की सिर्फ कहानियां हैं जिसमें हम चटखारे लेते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में इसको जोड़कर हम देखते हैं। तो आदित्य पंचोली ने एक तरह से बताने की कोशिश की है कि बेटा, नेपोटिज्म का नाम तुमने भले अभी सुना हो, लेकिन ये बहुत पहले से चल रहा है, हमने तब इसका नाम नहीं सुना था, पर ये होता है। तो ये एक तरह से वो एक चीज लेकर आए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आदित्य पंचोली नहीं, बल्कि और पुराने लोग भी जो हैं, अब क्योंकि आप लोगों को काम करता हुआ इतना अरसा हो गया कि आज की तारीख में ये स्टेटमेंट जो है आपके करियर को डिफाइन नहीं करेंगे। ना वो जमाना है अब कि आप किसी से पंगा ले लें तो आपका करियर खत्म हो जाए, जो सलमान और विवेक के बारे में कही जाती है बात। तो आपको पुरानी चीजें ऐसे निकालकर कम से कम नई जनरेशन को बतानी चाहिए, ये एक जिम्मेदारी निभाइए, ताकि पता तो चले कि कितनी महान काम हमारे बड़े करते रहे हैं, जिनको हम सो कॉल्ड बड़ा पूजते हैं। इंडस्ट्री में तो अचानक पूजा होने लगती है ना, अगर आप सफल हैं तो आपको लिटरली पांव छूने जाने लगते हैं, आपको बहुत ज्यादा मान मिलने लगता है। तो कुल मिलाकर ये वो मामला है। मैं चाहूंगा कि हम अगली खबर पर बढ़ें। अगली खबर जो है वो शशि थरूर साहब के बारे में है, और शशि थरूर साहब के बारे में जो खबर है, एक सेकेंड में आपको वहां तक लेके चलता हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक उसको पढ़ें भी। मैं बिकाऊ नहीं हूं, आर्यन खान की वेब सीरीज की तारीफ कर ट्रोल हो रहे शशि थरूर का जवाब। अब ये नौबत क्यों आई? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक
दिन फुर्सत का मिला शशि थरूर को तो उन्हें किसी ने सलाह दी कि वो आर्यन खान की ये वेब सीरीज देख लें, और उन्होंने उस वेब सीरीज को देखा और फिर इसकी तारीफ में कुछ लिखा। और उसके बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि शशि थरूर ने ये जो तारीफ की है आर्यन खान की, ये असल में आर्यन खान के शो की तारीफ जो है ये पेड रिव्यू, और उन्हें इस हद तक ट्रोल किया गया। शशि थरूर वैसे भी सोशल मीडिया पे बड़े पॉपुलर हैं, अपने अलग अलग वजहों से, अपनी अंग्रेजी के लिए, अपनी एक अलग अप्रोच के लिए हमेशा पसंद किए जाते रहे हैं और ट्रोलर्स के निशाने पर भी रहे हैं। तो उन्हें सीधे सीधे निशाना बनाया गया और उनको ये कहना पड़ा कि भाई मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैंने कोई पैसा लेकर रिव्यू नहीं किया और मैं आर्यन खान की वेब सीरीज की तारीफ कर रहा हूं, वाकई दिल से कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए दो तस्वीरें हैं जो मैं समझता हूं इस पूरे मामले को, कि आज के जमाने में अगर आप सोशल मीडिया पर किसी की तारीफ करें या किसी के बारे में बुरा कहें, आपको दोनों ही स्थिति में पैसा खाने वाला बता दिया जाता है। एज इफ कि कुछ लोग तैयार बैठे हैं कि आप सोशल मीडिया पर कुछ लिखो और वो आपके घर पर पैकेट पहुंचाएं, या तो तारीफ लिखने के लिए या गाली लिखने के लिए। तो ये अप्रोच ही हमारे टाइम में इसलिए आई है क्योंकि हमारे टाइम में बहुत पोलराइजेशन हो गया है। मतलब आपकी न्यूट्रल अप्रोच तो हो ही नहीं सकती। आप अगर किसी की तारीफ कर रहे हैं तो फिर कहानी वहां से शुरू होती है, अच्छा आपको आर्यन खान का शो पसंद है, तब तो आप ड्रग्स को भी सपोर्ट करते होंगे। मतलब चीजें जो हैं वो कहां से कहां चली जाती हैं। आर्यन खान ड्रग्स केस में पकड़े गए थे, अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। उनके शो की तारीफ करना ड्रग्स को सपोर्ट करना नहीं। तो हमारे जो देश की जनता है ना, वो कहां का कहां जोड़ती है। वो तो सीधे ये कह देंगे कि अच्छा क्या कांग्रेस का प्रचार करेंगे अब शाहरुख खान। तो हमारे देश में बहस यहां से यहां चली जाती है। अगर यही शशि थरूर ने कहा होता मुझे आर्यन का शो पसंद नहीं आया, तो और तमाम तरह की चीजें लिख दी गई होती कि ये किसके कहने पर ये बुराई कर रहे हैं, कहां से पैसा लिया। तो ये अपने आप में देखना बहुत हैरान भी करता है, चिंता भी बढ़ाता है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया जो एक ऐसा मीडिया जहां पर कोई कुछ भी कह सकता है, बता सकता है, अपनी बात को जाहिर कर सकता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर सीधे फिर इल्जामों की बौछार हो जाती है, भले ही आप फिर कोई बड़े मंत्री या नेता ही क्यों ना हो। आप कैसे देखते हैं रवि जी इसको? आपने बहुत अच्छे से चीजें डिफाइन की अभी। लेकिन देखिए यही इस दौर की, आप इसको खूबसूरती कह लीजिए, इस दौर की ट्रेजेडी कह लीजिए। हाँ। आपने एक बात रखी और उसके उस एक बात पर जो है 1000 ओपिनियन आ जाएंगे। ये इतना मामला जो है आसान भी कह लीजिए, इसको खुलापन भी कह लीजिए, जिसको आप अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं वो भी है। अब शशि थरूर की जो इमेज है, मैं अपना पर्सनल मैं आपको बताता हूं, मैं भी जब मैंने पहली बार उनका एक ट्वीट देखा तो मैं चौंका, क्योंकि शशि थरूर जो है वो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है, उन्होंने किताबें लिखी है, जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं अपने ट्वीट्स में ही वो बड़े चौंकाते हैं, या जब वो लेक्चर देते हैं तो वो बड़ा मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और वो शब्दों के साथ खेलते हैं। शशि थरूर हमेशा अपनी बात में, ट्वीट में आपको कोई एक नया शब्द दे जाएंगे कि आप उस पर उसमें उलझे या फिर उसको शब्दकोश में ढूंढे, अरे इसका क्या मतलब था। तो वो मजा लेते हैं। तो उनकी इमेज इस तरह की नहीं है कि वो किसी फिल्म का या किसी वेब सीरीज का रिव्यू कर दें। अब यहाँ पर क्योंकि मामला आर्यन खान से जुड़ा हुआ है, तो ये बात बहुत स्वाभाविक है किसी के दिल में आना, यार शाहरुख खान के लड़के की वेब सीरीज का इतनी तारीफ, उन्होंने लिखा है कि ओटीटी गोल्ड, एब्सोल्यूट ओटीटी गोल्ड। यार मतलब मुझे नहीं लगता इससे शानदार, मतलब कम शब्दों में किसी ने आर्यन खान की वेब सीरीज का रिव्यू किया होगा। वन वर्ड टू वर्ड टाइप का जो मामला होता है, अभी एब्सोल्यूट गोल्ड बोल देना ये बहुत बड़ी चीज होती है। और उसके बाद उन्होंने भर भर के तारीफ लिखी है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर ये आर्यन खान यानी शाहरुख खान के बेटी की वेब सीरीज नहीं होती तो क्या शशि थरूर ने इसको देखा होता? उनको रिकमेंड की गई ना, ये भी वो लिख रहे हैं, रिकमेंड की गई। अब वो किसी ने भी की हो, किन्हीं भी वजहों से की, अच्छी लग, देखिए अच्छा लगना अपने आप में कोई गुनाह नहीं है। अच्छा लगा, मैंने उस चीज की तारीफ कर दी, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आती है, जैसे मैंने कहा कि शशि थरूर जो है वो शब्दों से खेलते हैं, आपको चौंकाते हैं। जब आप उनका ये ट्वीट पढ़ेंगे, बड़ा सिंपल सादा सरल शब्दों में लिखा हुआ है, इस तरह से कि आपको सब समझ में आ जाए। मतलब एक होता जब वो होता ना कि ये समझाने के लिए बात लिखी लोगों को। अब शशि हाँ। थरूर ने इसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं लिखा है हाँ। जो कि उनकी पहचान है कि वो भाषा से खेलते हैं, बाजीगरी करते हैं, हाँ। हाँ। कुछ दे हाँ। हाँ। जाते हैं आपको। उन्होंने बड़े सिंपल समझाने वाले अंदाज में इसको लिखा है कि भाई मैंने अभी अभी इसका आर्यन का जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है वो वेब सीरीज देखी और मुझे बहुत मजा आ गया और तारीफ के काबिल है।
और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितनी तारीफ करूं। राइटिंग बहुत शार्प है, डायरेक्शन फियरलेस है ना। गजब का इसमें सटायर है जो कि बॉलीवुड को जिसकी जरूरत है, और मतलब एक जीनियस है, हिलेरियस भी है, समटाइम्स मूविंग। मतलब इस तरह से उन्होंने सारी बात लिखी है कि एक आम आदमी भी पढ़े तो उसको ये प्रॉपरली समझ में आ जाए कि भाई आर्यन खान क्या चीज है और ये वेब सीरीज कितनी शानदार है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कोई चीज शशि थरूर को अच्छी लगती है और अगर वो दिल से उसकी तारीफ करना है तो शायद उनके अंदर जो भाषा का स्रोत, जो हमेशा भाषा का सोता जो फूटता रहता है, नई नई चीजें लेकर आते हैं, कुछ खेल वैसा दिखता उसमें। तो खैर मैं लेकिन इस पे कोई संदेह नहीं जता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं। और ये समझाने वाले अंदाज, अब समझाने वाले अंदाज में लिखने की क्यों जरूरत पड़ी। तो एक तो आप ये मान सकते हैं कि भाई जो सिनेमा का या वेब सीरीज का दर्शक है तो हर दर्शक तो उतने लिटरेरी और उतना उस लेवल का नहीं होता है, उसको समझानी है बात। लेकिन बात यहाँ समझाने की नहीं है, यहाँ बात मुझे कहने की है। तो थोड़ा सा गोलमाल मुझे भी लगा इसमें, क्योंकि भाई अब शाहरुख खान है तो स्वाभाविक है कि उनका कनेक्शन वहां तक होगा ही। और हो सकता है बात हुई हो कि भाई आप देखिएगा, बताइएगा। और क्योंकि देखिए हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ बहुत सारी लेयर्स हैं। एक लेयर है जिसमें बहुत टॉप क्लास लोग हैं, एक शायद उससे भी ज्यादा ऊपर का एकदम प्रीमियम टाइप का लेवल है। तो ये बहुत सारे क्लासेस में बटा हुआ है और सब लोग अपने अपने लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे हल्का सा संदेह हुआ, वो भी मैंने बताया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि अगर शशि थरूर को अगर कोई चीज पसंद आती वो उसका रिव्यू करते हैं। मेरे हिसाब से उनकी भाषा थोड़ी सी अलग होगी, पर मैं यहाँ थोड़ा सा मार्जिन भी लेके चल रहा हूँ कि उन्हें लग रहा है कि वो सिनेमा की बात कर रहे हैं और आम आदमी को समझाना है, तो शायद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि शशि थरूर कोई रिव्यूअर तो है नहीं, शशि थरूर एंटरटेनमेंट के कंटेंट के मास्टर तो है नहीं। शशि थरूर की जो स्पेशलाइजेशन है वो किसी खास फील्ड में है और उस खास फील्ड का इस कंटेंट पीस से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर एक डॉक्टर या एक इंजीनियर या एक आर्किटेक्ट देखे किसी वेब सीरीज को, एक हमारे और आपके जैसा व्यक्ति देखे, तो जाहिर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क होगा। क्योंकि जो दिन भर मरीज देखता है, जो दिन भर इमारतों के डिजाइन बनाता है, जो दिन भर पॉलिटिशियंस के बीच रहता है या वैसी मीटिंग्स करता है, वो जब अपने शेड्यूल से ब्रेक लेकर इस कंटेंट पीस को देखेगा तो उसका नजरिया क्या होगा? डेफिनेटली उसका नजरिया हमारे नजरिया से तो भिन्न होगा, क्योंकि वो हमारी तरह बैठकर हर कंटेंट पीस को रिव्यू नहीं करता रहता। तो इसमें हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। हो सकता है शाहरुख का फोन आया हो सकता है मैसेज आया हो सकता है उन्होंने कहा हो कि देखें तो जरूर, लिखेगा जरूर, बच्चा है, पहली बार है, ये सारी चीजें हुई होंगी। लेकिन पेड रिव्यू कह देना, मतलब शशि थरूर के अभी इतने बुरे दिन तो नहीं आ गए हैं। हमारे पॉलिटिशियंस के पास बहुत पैसा, किसी भी पार्टी से क्यों ना आते हो, पॉलिटिशियंस हमारे तो सारे ऐसे हैं कि पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। उन्हें पैसा कमाने के लिए रिव्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो और बहुत काम करते हैं जिससे पैसा आता है और सभी पार्टी के लोग करते हैं। तो पैसा कमाने के लिए शशि थरूर, अच्छा अगर आप ये कह रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए शशि थरूर ने रिव्यू लिखा है, तो आप अपनी छोटी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं कि आपको कितनी कम जानकारी है। तो मुझे लगता है कि शशि थरूर को खराब वेब सीरीज भी अच्छी लग सकती है, उसके लिए उन्हें माफी दी जा सकती है। पर ये कहना कि उन्होंने इसका पैसा ले लिया होगा, तो मेरे भाई कितना पैसा दे दिया होगा उस ट्वीट के लिखने का, और उससे हो ही अब क्या जाएगा। हाँ, इतना तो कुछ दिमाग लगाओ कि पैसा कौन किसको कहां देता है। सो मतलब मेरा इस पर खुलकर यही कहना है। बिल्कुल। अगर हम इसकी अगली खबर पर बढ़ते हैं, अगली खबर जो है वो बच्चन साहब के घर से आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने इस दिवाली अपने स्टाफ को 10-10 हजार रुपए दिए और मिठाई का डब्बा दिया। असल में एक वीडियो है, वो वायरल हो रहा है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो पहुंचा है वहां पर बच्चन साहब के घर के बाहर, और उससे कोई आकर ये शख्स कहता है कि हमको मिठाई का डब्बा मिला दिवाली के मौके पे। फिर ये कहता है कि 10-10 हजार भी मिले, यानी उनके स्टाफ को इतना पैसा दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर ये चीज जो है बहुत हैरान करने वाली तो है, क्योंकि 10,000 रुपए कोई ऐसी रकम नहीं है कि हम अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टार, मेगा स्टार, मिलेनियम स्टार, क्या क्या कहा जाता है, सदी के सुपरस्टार, उनसे हम ये उम्मीद करें। आप कैसे देखते हैं रवि जी इस पूरी खबर को? मैंने जब इस खबर को देखा तो मुझे हंसी आई, मैं आपको सच बताऊं।
क्योंकि एक तो हम वही कि भाई कोई ऑथेंटिसिटी तो है नहीं इसकी कि ये बच्चन साहब की घर मतलब बाहर अगर ये वीडियो बनाया गया है और उन्हीं के स्टाफ का आदमी है। वीडियो आजकल कोई कहीं भी खड़े होकर बना सकता है बना और सकता उसपे है। वो कुछ भी लिख सकता है। अब इसपे मुझे लगता है शायद बच्चन साहब भी दावा करने नहीं जाएंगे कि भाई देखो ये हमारे यहाँ नहीं बना है या ये सारी बातें नहीं है, या उनका स्टाफ भी कोई क्लेम नहीं करेगा। लेकिन मैं बार बार वही कहता हूँ कि ये सोशल मीडिया की दुनिया है और इसमें सिनेमा से ज्यादा एंटरटेनमेंट है। मतलब ठीक है, अब इसमें सच्चाई है नहीं है कोई नहीं जानता। अगर सच्चाई है तो भी लोगों को आश्चर्य होगा कि यार अच्छा बच्चन साहब, क्योंकि बच्चन साहब अकेले नहीं है ना बच्चन फैमिली में, उनकी तो पूरी फैमिली सेलिब्रिटीज से भरी पड़ी है। और बिल्कुल अगर बिल्कुल वो बिल्कुल। दिवाली पर है ना, अगर इतनी बड़ी फैमिली से जो सेलिब्रिटीज से भरी है, हर व्यक्ति अपने आप में एक सितारा है किसी न किसी रूप में, तो अगर वो अपने स्टाफ को 10-10 हजार रुपए और मिठाई का डब्बा दे रहे हैं तो भी लोगों को आश्चर्य तो होगा यार कि ये तो पूरी फैमिली है और कितना पैसा कमाते होंगे और क्या होगा, वो तो खैर उनका हालांकि निजी मामला है। लेकिन जब दिवाली जैसे मौके पर जबकि अब तो मुझे पता नहीं कि कितनी कंपनीज में और कहाँ पे क्या बोनस वगैरह, हालांकि क्योंकि अब किसी जमाने में वो हुआ करता था, कहीं दुगनी तनख्वाह दी जाती थी या कभी जो है वो 1 महीने की तनख्वाह दी जाती थी जो एम्प्लॉयज होते थे उनको। आज भी शायद कहीं कहीं है ये चीजें। तो आदमी उम्मीद तो ये करता है कि अगर मान लीजिए वो अपने स्टाफ को दिवाली पर गिफ्ट दे रहे हैं और साल में एक मौका आता है, सबसे बड़ा त्योहार है, तो भाई 1 महीने की तनख्वाह तो ये, लेकिन हाँ उस हिसाब से और आज के जमाने में 10,000 रुपए की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि भाई जिस महंगाई के दौर में हम रह रहे हैं और जिन मुश्किल हालातों से आम आदमी गुजर रहा है, तो कई बार वो 10,000 रुपए भी बहुत लगते हैं ज्यादा कि हाँ ठीक है चलो कुछ तो काम हो जाएगा। तो लेकिन मजेदार लगा कुल मिला के मुझे कि अच्छा इस तरह की भी खबर आ सकती है कि कल शायद शाहरुख खान के यहाँ से भी निकल आए या कल किसी दूसरे स्टार के यहाँ से भी निकल आए कि उसने अपने स्टाफ में दिवाली में क्या। एक वीडियो में देख रहा था इस दिवाली, सोन पापड़ी का बड़ा मजाक बन गया है पिछले कुछ सालों में। तो एक वीडियो शायद आपके पास भी आया होगा, जी आया। किसी कंपनी ने, बड़ी कंपनी के गेट के ऊपर लोग जो है सोन पापड़ी के डिब्बे फेंक फेंक के जा रहे हैं और उस यस। वीडियो में ये लिखा था कि इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर सिर्फ ये सोन पापड़ी दी और जाते हुए नाराज कर्मचारियों ने वो भी वहीं दरवाजे पर फेंक। तो अब ठीक है देखिए, अब ये तो क्या बोल सकते हैं, पर है हालांकि मजेदार। लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो सामाजिक स्थिति है उसमें ये आपको बताता है कि लोग हर चीज को लेकर आपको जज करते हैं, ये बात है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो अलग अलग शहरों से जुड़े हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जो मुंबई शहर में कीमतें होती हैं वो दूसरे शहरों में कीमतों से बहुत अलग होती हैं। जहां बच्चन साहब रहते हैं वहां देसी घी में बनी जलेबी का प्रति किलो दाम करीब 750 रुपए किलो है। वहां जामुन करीब 1,000 रुपए किलो बिकता है। समोसा एक 20 से 25 रुपए का एक आता है। तो उसके बीच में आप सोचें कि 10,000 रुपए की क्या वैल्यू है। तो इसलिए हो सकता है किन्हीं शहरों में बैठे लोग कहें नहीं नहीं 10,000 रुपए तो हमारे यहाँ महीने की इनकम होती है। मुंबई शहर में संभव नहीं है। आप जिस शहर में रहते हैं तो आपका अर्थशास्त्र आपका गणित उस शहर के हिसाब से चलता है। ये विडंबना है कि भारत में सबसे महंगा शहर जो है वो मुंबई है और यहाँ पे जो अपने चैलेंजेस हैं वो अलग तरह के हैं। लेकिन हाँ उस सब के बीच सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि 10,000 रुपए जो कि मतलब समझ में नहीं आता। और आपने बिल्कुल सही कहा रवि जी की आमतौर पर 1 महीने की सैलरी दी जाती है, बड़ा एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जहां पर भी दिया जाता है या तो नहीं दिया जाता है, दिया जाता है तो इस स्तर का। खैर हमें क्योंकि जानकारी नहीं है कि वो वीडियो कितना सही है या वीडियो सही नहीं है, लेकिन हाँ जो बात हुई और जिसपे लोग हैरान हुए तो उस पर हैरान होने का कारण ये था कि अगर वो वाकई इतना कम अमाउंट है तो वो वाकई बहुत कम है। और जैसा आपने कहा कि उनके घर में तो इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं और बच्चन साहब की गिनती देश के उन कुछ सितारों में होती है जो अपने घर के बाहर बाकायदा दर्शन देते हैं। उनके बाद ये मौका बहुत अपने करियर में लेट मिला, लेकिन सलमान को मिला और बहुत लेट मिला शाहरुख को मिला। वो तो काफी समय से कर रहे हैं, हर संडे करते हैं। तो उस सब के मतलब मद्देनजर रखते हुए ये अमाउंट बहुत कम लग रहा था। हम तो कहा बहुत ये गया कि बहुत जो उनका हाउस स्टाफ है और जो सिक्योरिटी हाँ गार्ड जो होते हैं ये उन, हाँ अब हाँ। हालांकि बच्चन जी साहब के पास बहुत बड़ा स्टाफ है, ऑफिस है और अलग अलग जी लेवल पर उनके यहाँ अलग अलग लोग होंगे, ऐसा नहीं है। मैनेजर से लेके है ना कई लेवल पे, बताओ अगर हाउस में भी स्टाफ है तो उसके भी लेवल अलग अलग होंगे। कोई ऐसा छोटा मोटा घर नहीं है या एक आध ही घर नहीं है
एक आधी ऑफिस नहीं है। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे लोग हैं, सभी सेलिब्रिटी हैं उनके घर में, तो लेकिन फिर भी ये लोगों का अपना रिएक्शन है। कई लोगों ने कहा कि भाई आपके यहाँ तो 24/7 लोग काम में लगे रहते हैं और उनको इस तरह से सिर्फ 10,000 रुपए। तो मैंने वो रिएक्शन वगैरह भी पढ़े, पर ठीक है, वो बात वही है कि ऐसी चीजें जो है आप पढ़िए, देखिए और आप निकल जाने दीजिए, ये। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा रवि जी, आपने बड़ा डिटेल में बात की आदित्य पंचोली और अनिल कपूर वाले मामले पर भी, आर्यन खान और शशि थरूर वाले मामले पर भी, और ये बच्चन साहब वाले मामले पर भी। पता नहीं बच्चन साहब का ये मामला है भी कि नहीं है, लोगों ने जबरदस्ती बना दिया। आजकल वो ट्वीट भी बड़े अजीबोगरीब करते हैं, इस पे लोगों ने काफी ट्रोल करते हैं और रात में कुछ कहते हैं मजा आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप हमारे इस रैंडम लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कंटेंट को पसंद करेंगे, लोगों से शेयर करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, हमें बताते रहेंगे, इनकरेज करते रहेंगे, ताकि हम आपके बीच इस तरह की छोटे लाइव सेशन और हमारे जो कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, वो लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू रवि जी। थैंक यू जी।